जब बात जिक्र इस चीज को लेकर हो रहा है कि आज लुटियंस की दिल्ली के भीतर एक बेचैनी है कि कैसे किस रूप में हम इस बात को देखते चले कि महात्मा गांधी के सबसे नजदीक हम ही हैं, तब हिंदुस्तान दो हिस्सों में है। जिक्र अगर दलितों का हो रहा है तो एक तरफ राजघाट देखिए और दूसरी तरफ दलितों की त्रासदी सिर्फ दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर। उपवास के नाम पे किस प्रकार का उपहास वो कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और गांधी जी से प्रेरणा लेकर के, उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये शोर दिल्ली का है, यह हंगामा लुटियंस की दिल्ली के लिए है और दलितों के नाम पर इस हंगामे और शोर में दलित क्या करे, उसकी तो जान पर बनाई है। जहां दलितों की तादाद कम, वहां उसकी गलियों में सन्नाटा पसरा है। बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, युवा गांव छोड़ कहीं छिपे हुए हैं और बड़े बुजुर्ग अब अपने घर छोड़ कहीं और बसने की तैयारी कर रहे हैं। जी ये कोई दुरस्त इलाका नहीं बल्कि दिल्ली से सटा यूपी का मेरठ है, जिस लाइब्रेरी में हर दिन 200 बच्चे पढ़ने पहुंचते थे, 2 अप्रैल के बाद से लाइब्रेरी सुनी पड़ी है। पूरा का पूरा एक गांव के अंदर इतनी बड़ी तौर पर ये लाइब्रेरी विकसित की गई और यहाँ पर सुबह से शाम तक जो है युवाओं का जमावड़ा रहता था और लगभग दिन भर में 200 से 300 बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। काफी बड़ा हॉल है ये, यहाँ पर लगभग 100 से 150 के आसपास शाम के टाइम बच्चे पढ़ते थे और रात को पढ़ाई का जो ये सिलसिला है वो रात के 11 बजे तक और 12 बजे तक चलता था। सिर्फ लाइब्रेरी ही क्यों, गांव में भी तो आधुनिक जिम पहुंच गए और युवाओं का जमावड़ा वहां होते रहा, पर अब वह भी सन्नाटे में है और घरों में लटके ताले अब ये अंदेशा पैदा कर रहे हैं कि इलाके के दलित गांव छोड़कर जा रहे हैं। शोभापुर गांव में तमाम ऐसे घर हैं जहां पर कई दिनों से चूल्हे नहीं जले और ये चूल्हे की बुझी हुई जो आग है, राख है, वो यहां पर नजर नहीं आएगी क्योंकि ये चूल्हा कई दिनों से नहीं जला है। चूल्हा इसलिए नहीं जला कि जिस दिन से भारत बंद का ऐलान हुआ, मेरठ में दंगे हुए, शोभापुर गांव के तमाम जो युवक हैं, लड़के हैं, उनके नाम एफआईआर में दर्ज हुए, उसके बाद से तमाम लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। बंद पड़े ये दरवाजे और उन पर लटके ये ताले इस बात की तस्दीक करते हैं। तो दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर के हालात अगर डराने वाले हैं तो फिर राजघाट पर आज का कांग्रेसी उपवास और 2 दिन बाद बीजेपी का उपवास कौन सा सियासी गुल खिला सकता है, यह सिर्फ सोचा जा सकता है। क्योंकि 2 अप्रैल के जवाब में कल स्वर्ण तबका भारत बंद की तैयारी किए हुए है, यानी कानून का राज अगर सियासी रंग में समा गया तो फिर कल देश के अलग अलग हिस्सों से कौन सी खबर आएगी, ये सिर्फ हम आप सोच सकते हैं। लेकिन झटके में कैसे समाज को बांटने वाली मोटी लकीर खींच गई है, ये सन्नाटे में समाये बस्तियों में जाकर गाँव वालों से पूछ कर देखिए, उन्हीं की बात सुन लीजिए। इतने डरे हुए थे कि लोग प्लान कर चुके हैं, क्योंकि उनके जो लोग थे मौजूदा वो बाहर के लोग थे, जिन्होंने चौकी फूकी, जिन्होंने ये ताबड़तोड़ ऐसा उपद्रव किया। हमारे बच्चों को इतना डरा दिया है कि वो यहाँ से जिस समाज के मतलब पूरे हमारे दलित लोग सारे घर छोड़ के चले गए, इतनी बुरी तरह से डरा रखे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे। शोभापुर के जो ऐसी समाज के लोग हैं वो सब खौफ के साये में जी रहे हैं इस समय। उस दिन 2 तारीख का जो धरना था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था और हमारे लोग थोड़ी सी जनसंख्या में वहाँ गए थे, लेकिन जितनी वहाँ भीड़ थी इतनी तो हमारे पूरे गांव की आबादी भी नहीं है साहब, तो वो दंगा ही आए कहाँ से थे। हाँ जी, गांव छोड़ के बहुत बच्चे बाहर हैं, दरियाई दहशत के मारे। आप क्या कह रहे हैं प्रशासन से? धर्म की जो बात आ रही है वो क्या मामला है? धर्म की और क्या करेंगे जी, यही है कुछ ना कुछ जाति अपनी बदल के काम रहना शुरू करेंगे। तो क्या हालात बिगड़ रहे हैं या बिगाड़े जा रहे हैं? क्योंकि अब तो दलित अंबेडकर दिवस यानी 14 अप्रैल को अपने विरोध और आक्रोश में समेटना चाहते हैं। मेरठ के शोभापुर में 2 अप्रैल के बाद जिस तरह गुर्जरों ने 83 दलित लड़कों के हिटलिस्ट निकालकर पहले नंबर पर दर्ज गोपी को गोली मार दी, उसके बाद अब गांव वालों ने ही तय कर लिया 14 अप्रैल को हर बरस की तरह भव्य जुलूस नहीं निकालेंगे। दलित युवकों को अगर पुलिस ने अब फंसाया तो फिर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जो युवा है इस गांव के रहने वाले वो फिलहाल गांव में मौजूद नहीं है।
कहीं ना कहीं ऊंची जातियों से और पुलिस से उन्हें डर है और इसी वजह से वो लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल गांव में नजर आ रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। इस वक्त ये जो महिलाएं हैं ये गोपी के घर पर मौजूद हैं, वही गोपी जिसकी भारत बंद के बाद में अगले दिन गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से ही लगातार जो तनाव है वो शोभापुर गांव में बना हुआ है। अगर आपके भाई के साथ, आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसा होगा और आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप बस तड़पते ही रह जाओगे, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि हम कानून से जाके डंडों से लड़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। हम तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता सकते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम धर्म परिवर्तन जरूर करेंगे। तो क्या जो सवाल एक वक्त अम्बेडकर ने उठाया, दोबारा हालात देश में उसी धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं? यानी बीते 60-70 बरस में कुछ भी नहीं बदला, या फिर सियासत के सामने 2019 का भूत मंडरा रहा है?